everyone, welcome back to our channel Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज इस वीडियो में हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है हनुमान 2005 चिल्ड्रन एनिमेशन मुकेश खन्ना और इनके चैनल का नेम है गोल्ड सिनेमा। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं पार्ट 1 के ऊपर, यानी काफी मतलब एनिमेशन मूवी है ये। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसके ऊपर ऑलरेडी रिएक्शन कर चुके हैं, आप लोग चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। आज हम लोग इसके सेकंड पार्ट पे रिएक्शन करेंगे और पार्ट्स में हम लोग ये वीडियो वॉच करेंगे। लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बाकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां उसको फॉलो करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। शुभ घड़ी आ चुकी है। श्री राम के भक्त बजरंग ने धरती पर जन्म ले लिया है। नारायण 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 नारायण। अच्छा, ये श्री राम के भक्त है। आजा मेरे लाल। महाराज की जय हो। क्या बात है दासी? एक पंडित जी पधारे हैं महाराज। उन्हें सम्मान के साथ ले आओ। पंडित जी आप अंदर आ जाइए। प्रणाम। आइए पंडित जी बैठिए। हमारे बेटे का नाम क्या रखें? केसरी महाराज, आपके बेटे की जन्म तिथि बहुत ही शुभ है। आपका बेटा चैत्र के महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में मंगलवार के दिन पैदा हुआ है। इसके जन्म के समय सूर्यदेव मेष राशि में थे। तो इस बच्चे का नाम इसलिए मेरे विचार से मारुति होना चाहिए। मारुति, वाह कितना सुंदर नाम है। और इसका भविष्य पंडित जी? बहुत अनोखा, एक महान कार्य को पूर्ण करेगा। मुझे मिल रहा था ढेर सारा प्यार। माँ बहुत खुश थी, पर अब बढ़ने वाली थी उसकी चिंता, क्योंकि उसका नन्हा सा लाडला जितना प्यारा था उतना ही नटखट भी था। एक दिन मुझे याद है, उठा और बाहर पेड़ पर देखा एक पीला रसीला सुनहरा आम लटक रहा था। ये सूरज है। मुझे वो आम खाना था। मैंने ठान लिया और निकल पड़ा। ये आम खाऊंगा। वो रहा आम, ये वहू, अरे मारुति कहाँ उड़ा जा रहा है? सूर्यदेव की ओर अनर्थ हो जाएगा। पृथ्वी से कोई बालक इधर आ रहा है। आपके तेज से वो जल जाएगा प्रभु। अरुण, रथ रोको। क्यों प्रभु? ये कोई साधारण बालक नहीं, शिव का अवतार मारुति है। प्रणाम। प्रणाम। हम धन्य हुए भगवान, जो आपके इस रूप में दर्शन हुए। मारुति, मारुति, कहाँ चला गया ये पवनदेव? आप रो मत अंजलि, तुम्हारा बेटा सुरक्षित है। जी पवनदेव। अचानक का पहुंचा सूर्य ग्रहण पर तुला राहु। सूर्य, तुम ज्यादा चमको मत।
सूर्य, तुम्हारे दिन को मैं रात बनाऊंगा। इस तरबूजे को मैं अभी दिखाता हूँ। तरबूजे मजा आया। डर कर भागा राहु इंद्रदेव के पास। बचाइए अपना सिंहासन, बड़ा भयंकर है वो आपका आसन छीन लेगा। असंभव। उसने तो सूर्य को भी वश में किया है। कौन है वो? उसका सामना करते हैं। ये तो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है राहु। तरबूजा फिर से आ गया। इंद्रदेव आप भी भागो। हे वज्र गज अस्त्र प्रकट हो। अब देखो इसकी शक्ति। वज्र की चोट से मैं बेहोश होकर गिर ही रहा था कि मेरे धर्म पिता पवन देव ने मुझे संभाला, परंतु मुझ पर हुए वार से वो क्रोधित हो उठे। अरे मारुति बेटा, उठो उठो, अब से पृथ्वी की सारी हवा खींच लूंगा, कोई नहीं बचेगा। और बिना हवा के पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। जीवन का नाश होने लगा। मैं मर रहा हूं। मैं सांस नहीं ले पा रहा। यहाँ तक कि देवता गण भी घबरा उठे। क्रोधित न हो इंद्र, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे क्षमा कीजिए पवन देव, मैं अपराधी हूं। उठो बेटा। आप कौन है? मारुति, तुम ठीक तो हो? अरे आप धन्य हैं ब्रह्मा जी। अब आप कृपया पृथ्वी की सारी हवा लौटा दीजिए पवन देव। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। इस बच्चे का जन्म चमत्कारी योजना को पूरा करने के लिए हुआ है। सभी देव इसे आशीर्वाद दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। पहले से इतने पावरफुल हैं और सबकी आशीर्वाद मिलके और ज्यादा पावर आ जाती है इनमें ना। मेरे वज्र ने तुम्हारी ठुड्डी को हिलाकर जो किया नुकसान, हे पुत्र लो नया नाम हनुमान। हे पुत्र हनुमान, रूप और आकार तुम मनचाहे बदल लो, एवं मेरी अग्नि और तेज लेकर तुम चमक लो। तुम मुझसे और मेरे आयुधों से सदैव सुरक्षित रहोगे। और तुम कुबेर? असुरों राक्षसों अस्त्रों से तुम्हें मिले पूरी रक्षा। मेरा ये गदा करे तुम्हारी प्रतिरात रक्षा। हे पवन पुत्र हनुमान, स्वीकार करो मेरा ब्रह्म ज्ञान। रहो अस्त्रों से सुरक्षित, करो सदा भले काम। धन्यवाद प्रभु। प्रणाम। स्वामी, कहाँ होगा मेरा पुत्र मारुति? लौट आएगा अंजनी। पर मेरा मन शंकित हो रहा है। पवन देव पर विश्वास रखो अंजनी। वो देखो, मारुति आ गई। ये रहा तुम्हारा बेटा अंजनी। मारुति बेटा। माँ। मैं आपका आभारी हूँ पवन देव। अकरम बकरम देखो ये तिकरम, जादू की ताकत बोलो किस में दम।
बालक के लिए आवश्यक है उचित शिक्षा पाना, जिस ज्ञान से वो बड़ा होकर कई अच्छे कार्य कर सके। हाँ मुनिवर। तो मारुति की पढ़ाई के बारे में कुछ सोचा है? अंजनी, यदि ये शुभ कार्य मुनिवर के हाथों हो तो और अच्छा होगा। ये मेरा अहोभाग्य होगा, पर क्या मुनिवर? ये क्षमता मुझ में नहीं है। ये मुझसे बड़ा विद्वान है। मुनिवर, तो कोई और गुरुकुल बताएं जहां इसे ज्ञान मिल सके। इस पृथ्वी पर तो कोई नहीं है। हाँ? अब इसे कौन शिक्षा देगा स्वामी? कोई न कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा अंजनी। इसका गुरुकुल तो निश्चित है अंजनी। पर कहाँ पवनदेव? स्वयं भगवान सूर्यदेव इसे ज्ञान देंगे। कुछ ही दिनों के पश्चात मैं स्वयं हनुमान को उनके पास ले जाऊंगा। माँ। तुम धन्य हो पुत्र हनुमान। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। पुत्र, ध्यान से सुनो। गुरु आज्ञा का पालन करना। हाँ माते। सुनो अंजनी, क्या मारुति तैयार है? प्रणाम पवनदेव। पवनदेव। कैसे हो हनुमान बेटा? माँ। चलो हनुमान, हमें जाना होगा। मैं शीघ्र लौटूंगा। पुत्र हनुमान, आप रुक क्यों गए पवनदेव? मेरी सीमा यहीं पर समाप्त होती है। यहाँ से आगे अकेले जाओ। जो आज्ञा प्रभु। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हनुमान फिर आ गए प्रभु। प्रणाम सूर्यदेव। आओ वत्स। गुरुदेव। बताओ क्या बात है हनुमान? माता पिता की आज्ञा से मैं ज्ञान लेने आया हूँ। परंतु क्या बात है प्रभु? मेरी ही आज्ञा के कारण ये रथ कभी रोका नहीं जा सकता। मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपके रथ के साथ साथ चलकर विद्या ग्रहण करूँगा। आप बोलते रहिए। आपके आशीर्वाद से मैं आपकी बात ध्यान से सुनता रहूँगा। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स। नारायण नारायण। अरे ये क्या? ब्रह्मा जी ने सारा निर्माण किया, सारी सृष्टि रची। उस महाशक्ति को मेरा प्रणाम। भगवान शिव की लीला तो अपरंपार है। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम भोलेनाथ। स्वागत है देवर्षि। प्रभु, आज तो मैं धन्य हो गया। ऐसा क्या समाचार लेकर आए हैं देवर्षि? हमें भी बताइए। माँ पार्वती उधर अयोध्या में बालक श्री राम की लीलाओं का आनंद, और इधर हनुमान सूर्यदेव के साथ परिक्रमा कर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। धन्य है हनुमान। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। प्रणाम। नारायण नारायण। हनुमान, मुझे गर्व है कि मुझे तुम जैसा शिष्य मिला। तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। मुझे वचन दो कि समय आने पर तुम सुग्रीव की सहायता करोगे। सुग्रीव कौन है? बाली का छोटा भाई किष्किंधा में रहता है। वो मेरा ही एक अंश है। और मेरी उनसे भेंट कब होगी? वत्स, समय आते ही मैं मिलवाऊंगा। मैं सुग्रीव की सहायता का वचन देता हूँ। प्रणाम। आयुष्मान भवा। देखो सती, हनुमान घर लौट रहे हैं। शिक्षा समाप्त करके मैं अपने माता पिता के पास लौट आया। मुझसे मिलकर मेरे माता पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अब शिक्षा तो पूर्ण हुई थी,
और समय आया था कार्य करने का, दुष्टों के विनाश करने का। आयुष्मान भव। पकड़ो मुझे, ये नहीं पकड़ सकते। डर गया। बचपन के दिन बड़े ही प्यारे थे और उतनी ही प्यारी थी पिताजी ने बताई हुई क्या तुम्हारे कहानियां। राजमहल के खंभे में भी है? भक्त प्रहलाद बोला, हाँ। हिरण्यकश्यप ने गुस्से से वो खंभा तोड़ा और वहां से भगवान नरसिंह निकले, आधे आदमी आधे शेर। फिर क्या हुआ? क्या किया उन्होंने? फिर उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, इधर मारा उधर मारा और अपने नाखूनों से उसका विनाश कर दिया। जंगल के सारे ही प्राणी मेरे मित्र थे और मित्रों की रक्षा करना तो मेरा पहला धर्म था। काफी मजे की एनिमेटेड मूवी बनाई हुई है। अच्छा, मतलब इनका जो हनुमान जी हैं, जितना इनके बारे में जाना, क्या मतलब ये शिव जी के 11वें अवतार थे और जो पवन देव हैं वो इनके वो थे धर्म पिता थे। तो मतलब कि इनकी जो बर्थ है वो किसी खास मकसद के लिए हुई थी, यानी ये जो जितने भी दुष्ट और जो गलत किस्म के लोग थे जिन्होंने धरती पे हमले शुरू किए हुए थे उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उनसे लड़ने के लिए इनको यानी उनको खत्म करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए इनका बर्थ हुआ था। और जिस तरीके से कितने नटखट थे और सूरज तक को उसको खाने के लिए वहां जाकर पता चला कि ये मतलब खाने की चीज नहीं है। तो खैर बहुत ही जबरदस्त था और जितने इंटेलिजेंट और इतने उनके पास ज्ञान था कि मतलब दुनिया का कोई भी जो है वो क्या उसको कहते हैं, उनको पढ़ाने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए, शिक्षा बोलते हैं उसको, वो नहीं था। तो फिर उनको जो शिक्षा लेने के लिए भी उनको सूर्य देव के पास भेजा गया। तो काफी इंटरेस्टिंग है। आगे आगे और चीजें देखेंगे तो काफी सारी और चीजों के बारे में पता चलेगा। अच्छा, जब मुझे एक बात इसमें थोड़ी सी वो कंफ्यूज कर रही है कि जब ये ऊपर सूर्य देव के पास गए थे, वो जो दूसरे लॉर्ड थे वो भी लॉर्ड ही थे ना, क्योंकि जब उनको सबने अपना वो दिया, इंद्र देव जो थे, हाँ सबने वो मतलब सब लॉर्ड्स के राजा थे ना, वो भी मतलब जब ये सूर्य देव के ऊपर, जब ये सूरज को खाने के लिए जा रहे होते हैं कि मैं सूरज को खाने जा रहा हूँ,
तो सूर्य देव जो है वो उनको पता चल जाता है कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये खास बच्चा है। तो जब वो इंद्र जो है वो इसको मतलब मारते हैं, हनुमान जी को मारते हैं, तो मतलब सूर्य देव को तो मालूम पड़ जाता है ना कि ये खास बच्चा है, तो उनको क्यों नहीं पता चला? हालांकि हाँ, उनको भी तो पता चलना चाहिए था ना, क्योंकि जब सब जो लॉर्ड्स है वो जब हनुमान जी को अपनी शक्तियां दे रहे होते हैं, वो भी अपनी शक्ति देती है, मतलब मुझे पता क्या शक्तिशाली है, तो उनको भी तो पता चलना वो चाहिए। जो उनके दरबार में जाता है ना, और वो कंप्लेन करता है कि इस तरह से हाँ कोई आ गया जो कि आपको नष्ट कर देगा, आपकी कुर्सी लेने के लिए इस टाइप की बातें कर, तो उनके माइंड में वही होता है शायद कोई दुश्मन आया, तो शायद इस वजह से उनको नहीं लग रहा होता, जो मुझे समझ में आया। खैर बड़ा अच्छा लगा। पहले ही बहुत ज्यादा ये शक्तिशाली थे कि सूर्य देव सूरज को खाने के लिए जो है वो चले जाते हैं, तो मतलब इतने ज्यादा इनमें शक्ति थी, क्योंकि हम देखो तो सूरज की तरफ देखा नहीं जाता, उसकी हीट इतनी ज्यादा होती है। तो लेकिन जब बाकी लॉर्ड्स की तरफ से जब इनको सारी शक्तियां मिली तो इनमें और ज्यादा इतनी ज्यादा पावर आ गई, और उन्होंने वाकई कहा कि धरती में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मेरा मतलब जिससे मेरा प्यार ना हो, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे जो जानवर थे वो भी जो है वो इनके साथ कितने प्यार से पेश आ रहे थे। और दूसरा जब इनकी आखिर में मगरमच्छ के साथ जो ये मस्तियां कर रहे थे, उनको घुमा रहे थे, मगरमच्छ को सही जो है ना पागल किया हुआ था। तो बाकी इनमें बहुत ज्यादा जो है वो शक्तियां थी। किसी ने जो है वो रूप बदलने की शक्ति दी, किसी ने अपनी वो अग्नि की शक्ति दी, किसी ने हवा की शक्ति दी, तो काफी सारी शक्तियां जो है वो इनमें मौजूद थी। तो ज्यादा किसी मकसद, कोई बहुत बड़ा मकसद होगा, तो अभी अब हम आगे जो है वो मूवी देखेंगे तो हमें पता चलेगा। लेकिन एक बात ये कि एनिमेटेड मूवीज जो होती है ना, उनमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आ जाता है ना, डेवलप हो जाता है। वो इस तरह से बनाई गई होती है कि मतलब खुद देखने को दिल करता है कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। अच्छा, जितनी भी एनिमेटेड मूवीज या जो आप कह लो कि पुराने तारीख को जो रिप्रेजेंट कर रही होती है ना, मूवीज एनिमेटेड जो बनाई होती है, उनमें मैं ये कहूंगी कि 60% तो एज इट इज होता है, लेकिन कुछ जो है वो मतलब जाहिर सी बात है, अब आप एक वाकया उसको लोगों के सामने डिपिक्ट तो करना है ना, कुछ जो है वो उसमें थोड़ी सी मैं ये कहूंगी कि एक्स्ट्रा भी डालते हैं, ऑब्वियसली ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ, जैसे आप पता नहीं उस मतलब सूरज देव, हम तो वहां पे कभी गए नहीं, पता नहीं वो कैसा है, लेकिन ज़रा लोगों को दिखाने के लिए कि वो बहुत गर्म है या रेड कलर का है, तो वो उसमें वो भर दिया, या इस तरीके से जैसे सूर्य देव है, किसने देखे हैं वो कैसे हैं, लेकिन वो उनको दिखाने के लिए कि वो इस टाइप के है। तो कुछ तो ज्यादातर जो है उसमें खुद से भी डाला होता है, लेकिन जो वाकया है, जो रियल वाकया होता है, उसमें थोड़ा सा वो कहते हैं मिर्च मसाला या कुछ ऐड तो जरूरी कर दिया होता है। लेकिन खैर बहुत जबरदस्त है, जितना हमने ये पार्ट देखा, फर्स्ट पार्ट भी बहुत जबरदस्त था और ये वाला पार्ट भी। तो इसी तरह से पार्ट्स में हम डेली वॉच करेंगे और आप लोग भी जरूर हमारे साथ दीजिएगा, ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। सो नेक्स्ट में देखेंगे कि मारुति जो कि हनुमान जिनको नाम दे दिया गया बाद में, वो आगे क्या क्या कारनामे से अंजाम देते हैं। अभी तो उन्होंने पता नहीं किस किस से मिलना है और कहाँ कहाँ उनका जाना मिलन होना है उनका, फिर उन्होंने सारे असुरों का विनाश करना है। तो खैर ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें, और जो चैनल पे नहीं है तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।